साल 1993 गोरखपुर, वहां पर सूरज उगता है उत्तर प्रदेश के छोटे मझोले शहर पर। लेकिन कुछ गली कूचों में अंधेरा हमेशा रहता है। इस अंधेरे का नाम श्री प्रकाश शुक्ला, एक युवक जिसकी उम्र मात्र 20 साल, लेकिन हिम्मत, जोश, क्रोध उसके भीतर पहले से ही बना हुआ। महज कॉलेज का छात्र, वो अचानक अपराध की दुनिया में कदम रख देता है, और वो भी एक व्यक्तिगत घटना के चलते। श्री प्रकाश की बहन के साथ बाजार में छेड़खानी की जाती है। पिता शांत रहते हैं और पुलिस के पास जाने की सलाह देते हैं, लेकिन प्रकट हिम्मत वाला ये युवक खुद न्याय लेने के लिए निकल पड़ता है। मारपीट में आरोपी वीरेंद्र शाही का आदमी मारा जाता है। ये पहली हत्या थी, लेकिन इसी ने उसे स्थानीय सत्ता और अपराध के नेटवर्क में धकेल दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 70 के दशक के जेपी आंदोलन के बाद 2 छात्र गुट उभर के सामने आए। ब्राह्मण गुट हरिशंकर तिवारी का नेतृत्व, ठाकुर गुट वीरेंद्र शाही का नेतृत्व। श्री प्रकाश शुक्ला मामखोर गांव का युवक था, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि शक्ति का आधार सिर्फ हिंसा ही हो सकती है। उसने वीरेंद्र शाही पर हमला पहली बार किया। हालांकि शाही उस वक्त बच निकले, लेकिन इससे शहर में उसका नाम फैल चुका था। श्री प्रकाश के साथ थे अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और उसके गुरु सूरजभान सिंह। सूरजभान मोकामा बिहार से निर्दलीय विधायक भी रह चुके थे, और शुक्ला के लिए वो केवल संरक्षक नहीं बल्कि गुरु और सलाहकार भी थे। सूरजभान ने शुक्ला को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा दोनों तरह के गुर सिखाए। श्री प्रकाश शुक्ला की महत्वाकांक्षा केवल डर फैलाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने देखा कि उसके इलाके में रेलवे के टेंडर और राजनीतिक सौदे लोग नियंत्रित कर रहे हैं। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाकर शुक्ला ने सत्ता के गलियारों में पैठ बनाई। पहला हमला असफल रहा। दूसरी बार वीरेंद्र शाही बच निकला, लेकिन 1997 की शुरुआत में इंदिरानगर लखनऊ में शुक्ला ने घातक योजना बनाई। शाही अकेले अपने प्रेमिका के लिए मकान देखने गए। यही मौका था। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। उस दिन से शुक्ला भैया जी के नाम से मशहूर हो गए। हरिशंकर तिवारी ने अब खुद रेलवे के टेंडर छोड़ने शुरू कर दिए। शुक्ला ने सूरजभान सिंह के हित में हर बाधा को दूर किया। इसके बाद उसका गैंग तेजी से मजबूत हुआ। अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली जैसे सहयोगी शामिल हुए। श्री प्रकाश शुक्ला की एक खासियत थी, वो अपने चेहरे और अपने पहचान को हमेशा छिपाए रखता था। पुलिस के पास उसकी कोई भी तस्वीर नहीं थी। उसने चेतावनी दे रखी थी कि जिसने भी मेरी फोटो पुलिस तक पहुंचाई, 24 घंटे के भीतर मौत उसके कदम चूमेगी। यही वजह थी कि पुलिस ने क्रिएटिव तरीके को अपनाया। एक फैक्स की दुकान और फोटो एडिटिंग के माध्यम से चेहरा शुक्ला का और शरीर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का जोड़कर उसकी तस्वीर को तैयार करवाया। यह तस्वीर धीरे धीरे मीडिया और पुलिस के पास आई। श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ हत्यारा नहीं था, बल्कि एक अय्याश और चालाक शख्स भी था। लखनऊ में उसकी एक प्रेमिका थी। उसने उसे अपने साथ रखा ताकि मकान लेने में आसानी हो सके। वही प्रेमिका और उससे जुड़े लोग बाद में उसे फंसाने की कड़ी साबित हुए। श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग ने बिहार तक आतंक फैला कर रखा था। उसके लिए कोई बड़ा नाम सुरक्षित नहीं था। 13 जून 1998 को उसने बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी, एक अस्पताल के सामने। यह हत्या इतने खुलेआम थी कि पूरा शहर दहशत में था। कहा जाता है कि शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी तक ले डाली थी, लेकिन यह अफवाह थी। शुक्ला का असली उद्देश्य सत्ता के गलियारों में डर और अपनी बाहुबली जैसी छवि कायम रखना बताया गया। सूरजभान सिंह, जो कभी उसका गुरु था, संरक्षक था, अब चिंतित हो रहे थे। शुक्ला की कमाई का कोई निवेश नहीं था और सारी संपत्ति सूरजभान के पास रखी गई थी।
नेपाल में भी उन्होंने मिलकर एक छोटा सा होटल खरीदा। सूरजभान का डर यह था कि शुक्ला किसी भी समय इसे नष्ट कर देगा या उसका पैसा अपने कब्जे में ना ले ले। इसीलिए एसटीएफ ने शुक्ला के हर मूवमेंट पर नजर रखी। उसका फोन टैप किया गया। गाजियाबाद में रहने वाली प्रेमिका का पता लगाया गया। शुक्ला लगातार उसी सिम का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस को पकड़ने में मदद मिली। 1997-98 की घटनाओं के बाद शुक्ला गाजियाबाद में अनु सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सीएलओ कार में निकला। एसटीएफ ने शहर की हर सड़क और हर मोड़ पर हथियारबंद टीम को तैनात कर रखा था। कार घिरी। श्री प्रकाश शुक्ला का अंत एनकाउंटर में मौत के तौर पर हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी न केवल एक गैंगस्टर की कहानी है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति, अपराध और सत्ता के आपसी गठजोड़ की भी कहानी। महज 25 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में नाम कमाया। 20 से ज्यादा हत्याओं और खुलेआम आतंक के बाद भी उसका अंत पुलिस की तरफ से एनकाउंटर में किया गया था। शुक्ला की कहानी आज भी फिल्मी शैली में याद की जाती है। युवा उम्र का उभार, गुरु सहयोगी की भूमिका, राजनीतिक षड्यंत्र और गैंगस्टर की अय्याशी। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी यह दिखाती है कि शक्ति और हिंसा का खेल कितना भी तेज हो, खतरनाक हो सकता है। उसके नाम की कहानी अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराध के किस्सों में जीवित है। और इस तरह श्री प्रकाश शुक्ला की फिल्मी दास्तां पर पर्दा गिरता है। खून, डर और अपराध से भरी दुनिया के मध्य एक युवा गैंगस्टर की कहानी का समापन होता है। तो चलिए कल फिर हम मिलेंगे कुछ और नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए कंटाप न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।